हाँ तो बच्चों, आज हम इस वाले वीडियो में मैट्रिक्स अवयव को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की है। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन द मैट्रिक्स ए, जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है सबसे पहले उसको देखना है। उसमें दिया हुआ है राइट, फर्स्ट बोला गया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। और इसको हिंदी में अवयव ए के लिए ज्ञात कीजिए, अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि और ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। हम इसमें बोलते हैं, इसको रो बोला जाता है इधर साइड वाली को, तो R1 R2 और R3। तो यहां रो पंक्तियां कितनी हुई? 3। और कॉलम की बात करें, मतलब स्तंभ की बात करें तो कितने हो गए बेटा? C1 C2 C3 C4, 3/4। मतलब इसकी ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट का आंसर कोटि कितनी होगी? 3/4, 3 गुणा 4 की। ओके, इसको mn बोला जाता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? अवयवों की संख्या हिंदी में बोला जाता है। तो कैसे फाइंड करना है? बस इसको गुणा कर दो, 4 3 चौक 12, 3 4 जा 12, आंसर। काउंट भी करके चेक कर सकते हो, टोटल कितने मिलेंगे? 12। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, बहुत इजी था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट द एलिमेंट ऑफ A13 and A21 and A33 and A24 and A25। मतलब अवयव ज्ञात करने हैं, A13 A21 A33 A24 A23। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है, नंबर होता है, वो होता है पंक्तियों का, मतलब रो के लिए। तो सबसे पहले रो देख ले, फर्स्ट में तीसरा कौन सा है? 19, तो इसका आंसर। फिर सेकंड 2 में फर्स्ट 35, फिर थर्ड 3 पर 3 या 3 रो में 3 -5, फिर 2 पर 5 चेक करना, 2 और 4, 2 पर 4, तो 2 पर 4 12 एंड 23 है लास्ट, 25 नहीं है, 23 2 3, तो 2 पर 3 5/2। ये आंसर है सभी के। क्लियर है? आप किसी के भी बता सकते हो। इसके पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने जिस बच्चे ने भी देखी हुई है, वो इजीली इसको सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैट्रिक्स की काफी इजी है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? आपको बताना है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब एलिमेंट्स हैं, तो इसके संभव कोटियां क्या है? तो पॉसिबल ऑर्डर बता देते हैं, इजी है सॉल्यूशन, जिसे फाइंड करते हैं तो आर द पॉसिबल ऑर्डर लिख देते ना, पॉसिबल ऑर्डर्स। देखिए, आपके पास में जो अवयव हैं, अवयव में एलिमेंट, वो कितने हैं टोटल? 24 है। तो इसकी क्या बनानी है आपको? कोटि। अब कोटि मतलब ऑर्डर बनाने के लिए m इंटू n की फॉर्म में लिखना है इसको, m इंटू n की फॉर्म में लिखना है बच्चा। तो आप सबसे पहले देखिए, m इंटू n की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। 124, देखना एलिमेंट्स कितने मिलेंगे वापस? 24। फिर अदरवाइज मैं इसको लिखता हूं 2 × 12, तब भी 24 एलिमेंट बनते हैं। और अदरवाइज मैं नंबर इंक्रीज कर सकता हूं, 3 × 8 24 बनता है। फिर 4 × 6 कितना बनता है? 24। अब इसका रिवर्स ऑर्डर चला देते हैं। रिवर्स में क्या होगा? 6 × 4 एंड 8 × 3 एंड 12 × 2 एंड 24 × 1। मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स के? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऑर्डर होंगे? 8, 24 एलिमेंट्स के। उसके बाद में इसी में बोला गया है व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स, मतलब यदि इसमें से 13 अवयव हो तो कोटियां फाइंड होगी। अब सबसे पहले देखो, 13 मतलब 13 जो होता है नंबर, वो होता है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य
नंबर। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सेल्फ डिवाइडेबल होती है या 1 से डिवाइड होती है, राइट? तो 13 1 और 1 13 क्या बन जाएगा? पॉसिबल ऑर्डर 2 बनेंगे। क्लियर है? ये हमारा आंसर है। इसमें 8, इसमें कितने होंगे ऑर्डर? 2, इसमें कितने ऑर्डर होंगे? 8 होंगे। ओके, कोटियां 8 होगी, इधर इधर कोटियां 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। If a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? What if it has 5 element? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी? यदि इसमें से 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो आप सबसे पहले देखिए, संभव निकाल लेते हैं। ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? सबसे पहले एलिमेंट्स कितने हैं? 18, तो वही 1 into 18 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 9 तब भी 18 बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 पे भी 18 बनता है। अब रिवर्स ऑर्डर चलेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 1। ये भी कोटियां हो सकती है, m इंटू n की फॉर्म में लिखना था। फर्स्ट वाला लेटर होता है जिसे रो बोला जाता है, सेकंड कॉलम मतलब पंक्तियां और स्तंभ बोला जाता है। तो पॉसिबल कितनी हुई कोटियां? 6 कोटियां। और आपसे बोला गया है उसके बाद में यदि 5 रहती है, 5 रहती है, तो आप बता सकते हो प्राइम नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने ऑर्डर बनेंगे? 2 पॉसिबल होगा, 2 कोटि ऑर्डर बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां पर 6 ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चेक कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to I plus j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड aij is equals to j I डिवाइड बाय j एंड aij is equals to I plus 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एक हिंदी में क्या कैसे होता है देखना, एक 2 गुणा 2 का अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, वही ये बोला गया है। तो तीनों को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए aij, इसमें ये इसको जो बोला है इसको बोला जाता है रो, इसको बोला जाता है कॉलम, ठीक है। और 2 बाई 2 का बनाना है तो मैट्रिक्स में यहां डिजाइन कर देता हूं। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा तो जहां पर रो भी कितना है 2 और कॉलम भी 2 है, पंक्तियां भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो a11 a12 a21 एंड a22 ये फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऑर्डर 2 बाई 2 ये दोनों के लिए। अदरवाइज मैं a11 के लिए फाइंड करता हूं तो 1 प्लस 1 बनेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइड बाय 2 और 4 को 2 से कट करते हैं तो 2 मिलता है। तो a11 की वैल्यू आपको मिल गई है 2। a12 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना बनने वाला है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट फाइंड करते हैं a21, तो वहां i की वैल्यू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 मिलने वाला है। नेक्स्ट a22 फाइंड कर लेते हैं, लास्ट है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। आपके पास में मैट्रिक्स बन चुकी है। मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, देखिए अब आपके पास में मैट्रिक्स कितना बन चुका है बच्चों, इसी में वैल्यू रख लेते हैं 2 9 डिवाइड बाय 2 9 डिवाइड बाय 2 एंड 8, ये मैट्रिक्स बन गई है ऑर्डर 2 बाय 2। क्लियर है? सेम एज इट इज सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड है जिसमें i j aij i अपॉन j। अब यहां पर a11 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड a1 अपॉन 1 2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 मिलेगा, a21 का मिलेगा 2 बाय 1 एंड a22 का मिलेगा 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनती है 1 1 बाय 2 2 एंड 1। क्लियर है? 1 1 बाय 2 एंड 2 बाय 1 यानी 2 और 2 बाय 2 मतलब 1 बनता है। इस तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं स्लाइड को। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
अब यहां से सबसे पहले आप a11 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बन गया 2। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, तो 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2। सेकंड 1 2 का फाइंड करते हैं, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2 मिल गया। नेक्स्ट a21 के लिए फाइंड करते हैं, तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी 16, 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 8। नेक्स्ट इसका a22 यहां फाइंड कर लेते हैं, तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 का इधर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18, वन टाइम 8 टाइम। तो आपके पास में मैट्रिक्स क्या बनती है यहां शो कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स कितना मिला आपको 9 डिवाइड बाय 2, सेकंड जो एलिमेंट है 25 डिवाइड बाय 2, थर्ड एलिमेंट है 8 एंड 18, 2 बाय 2 आंसर। तीनों मैट्रिक्स को इजीली हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हम सेम इसी पैटर्न से सोल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों डायरेक्ट चलते हैं इसके बाद वाले पैटर्न पर। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/4, बस यहां पर जो ऑर्डर है हमारा वो 3/4 कर दिया गया है, जिसके पहले वाले क्वेश्चन में 2/2 था, राइट। इसके मैट्रिक्स सबसे पहले बना लेते हैं, जैसे a11 a12 a21 इधर a21 इधर a31। भाई जो ऑर्डर है उसमें ये रो जो कितनी है 3 है और कॉलम कितने है 4। फिर इधर बना देते हैं a12 a13 a14, फिर इधर a22 a23 a24 a32 a33 a34। इस तरीके की मैट्रिक्स बनती है जिसके आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। इसके लिए आईजे वही आर, ये तो आर है और ये कॉलम है। तो फर्स्ट के लिए ले लेते हैं आप सबसे पहले ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, मोड दिया हुआ है, मोड क्या करता है पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, देखना। तो आपको जो जो नंबर फाइंड करने हैं, सबसे पहले a11 की बात करेंगे, तो 1/2 माइनस 3i, i का मतलब कितना है 1 + 1 इधर भी 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 + 1 मॉडेशन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय मॉडेशन -2, माइनस को क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो कितना मिलेगा 2, यानी कितना मिला 1 मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं a12 एलिमेंट्स का। नेक्स्ट एलिमेंट a12 है, तो 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 + 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 पॉजिटिव बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू 1/2 ही मिलता है। नेक्स्ट a13, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0। 0 का मोड 0 ही होता है और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 0। नेक्स्ट a14 इज इक्वल टू 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई +4 इज इक्वल टू 1/2 -3 +4 एंड इज इक्वल टू 1/2 mod multiply by 1 and 1/2 multiply by 1 is equal to 1 मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट जो रो है वो उसके सभी वैल्यू एलिमेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है फर्स्ट पंक्ति की। अब हम सेकंड की फाइंड करेंगे। देखना हम इसको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं आपको, किस तरीके से आप पता लगा सकते हो एक एलिमेंट्स को फाइंड करके। a21 को फाइंड करते हैं, 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -6 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -5 एंड इज इक्वल टू -5 बन गया है
तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट a22 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4 को पॉजिटिव 4 बना रहा हूं सीधा 4/2 इज इक्वल टू 2 मिलने वाला है। फिर 823 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाता है तो 3 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट A24 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूशन 6 माइनस का 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब आप नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो यहां फाइंड कर लेते हैं। A31 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहा हूं मैं सीधा 4 मिलता है। और A32 पर 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 1/2 -9 प्लस 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देता हूं तो 7 डिवाइड बाय 2 बन जाता है। A33 इज इक्वल टू 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 3 डायरेक्ट 6 रख देते हैं, 6 पॉजिटिव बना देते हैं सीधा क्योंकि मोड है, डिवाइड बाय 2 एंड 3 बन जाता है। A3/4 लास्ट एलिमेंट है 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -9 मॉड्यूशन है प्लस 4 तो -5 यानी 5 बन जाएगा पॉजिटिव 5 डिवाइड बाय 2। अब इसकी जो मैट्रिक्स बनती है वो बना लेते हैं हम। देखिए इसको इस साइड पर लिख देते हैं और इसकी मैट्रिक्स बना देते हैं। मुझे इसकी देखना मैट्रिक्स में मैं एक आपको आंसर फाइंड करने के लिए एक इजी पैटर्न भी बताने वाला हूं। ये देखिए आप सबसे पहले ऑर्डर लिख लेंगे, अब उसके बाद में एलिमेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट जो मिला था आपको वो कितना मिला था चेक करना है 1, सेकंड 1/2 है, फिर 0, फिर 1/2 है। एज इट इज यहां पर भी एक सीक्वेंस चलने वाली है 5 डिवाइड बाय 2 एंड 2 एंड 3/2 एंड 1। एज इट इज यहाँ 4 7 डिवाइड बाय 2 एंड 3 एंड 5 डिवाइड बाय 2। देखना बच्चों इसमें जो सीरीज चल रही ये कॉलम फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड एंड कॉलम 4 है। देखिए बच्चों इसमें एक पैटर्न चल रहा है, जैसे फर्स्ट की वैल्यू 1 है, सेकंड की हाफ, फिर 0, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव था जो पॉजिटिव बन गया, हाफ हाफ कम होता गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया क्योंकि मोड लगा हुआ है। देखिए 5/2 मतलब कितना बनता है 2.5, 2.5। अब 2.5 में से हाफ कम करते गए, फिर 2, फिर 2 का हाफ 1.5 यानी 3/2 ही बनता है, फिर हाफ कम करा 1 बन जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद देखना 4, फिर 4 से कम 3.5 मतलब 3.5, फिर 3.5 का हाफ कम 3 और 3 का हाफ कम 2.5 यानी 5/2। क्लियर है, एक पैटर्न चला हुआ है हाफ कम का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है Aij इज इक्वल टू 2Ij। देखिए बच्चों इसमें भी सेम पैटर्न फाइंड करने वाले हैं, मैट्रिक्स वही है हमारी। स्लाइड को कुछ ऊपर कर लेते हैं। देखिए A11 तो कितना मिलने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिलने वाला है। सेकंड A12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट A13 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। फिर A4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस। तो एक पैटर्न चल रहा है -1 का। नेक्स्ट A21 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड A22 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मिलता है।
823 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट 824 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट 831 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है. 832 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. क्लियर है. यहां फाइंड करेंगे 833 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट 834 को फाइंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. मैट्रिक्स जो बन रही है उसको चेक कर सकते हैं आप. फर्स्ट में 1 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर नेक्स्ट 3 2 1 0, फिर उसके बाद में चेक करते हैं तो 5 4 3 2, 3/4 की मैट्रिक्स. इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं बच्चों. काफी इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. मतलब निम्नलिखित समीकरणों में एक्स और वाई जेड का मान आपको ज्ञात करना है. 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, काफी इजी है. आप एक बार ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इन वैल्यूओं में मतलब मैट्रिक्स में आपको क्या चेक करना है, ऑर्डर मतलब कोटि चेक करनी है. कोटि सेम होगी तो आप किसी भी वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं. देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 4 3x5 इज इक्वल टू है yz15. सबसे पहले 2/2 की है, 2/2 की मैट सेम है, तो यहाँ 4 किसके इक्वल होगा, बस यहाँ से एलिमेंट्स भी एज इट इज इक्वल होंगे, इसके ऊपर रख दो इसको एज इट इज. तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3. 5 इज इक्वल टू 5 होता है तो x y z की वैल्यू मिल गई आपको 1 4 3 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं, क्वेश्चन यहां ले लेते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. x प्लस वाई 2 एंड 5 प्लस z एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 2 8. देखिए ऑर्डर 2/2 है दोनों का. देखिए ऑर्डर इक्वल है, कोटि इक्वल है, मतलब इनको एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं. अब ये उनको एक्स वाई इज इक्वल टू 6 बन गया, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 5 प्लस जेड बराबर 5 बन गया, तो यहां से जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. जेड बराबर 5. यदि किसी भी नंबर्स को ट्रांसफर किया जाता है मतलब दूसरे पक्ष में भेजा जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. -5 इज इक्वल टू कितना मिल गया 0, मतलब z इज इक्वल टू तो कितना मिल गया है आपको 0 मिल चुका है. और x और y को फाइंड करना है. अभी देखना, अभी फाइंड कर लेते हैं. एंड एक्स वाई इज इक्वल टू कितना मिला 8. एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया 8. एक्स इसकी वैल्यू ये है और इसको ये है. क्लियर है. अब इसके बाद में मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया. तो आपने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि, उससे हम इसको सोल्व करने वाले हैं. देखना क्या कर रहे हैं, स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं. देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 6 माइनस y को ट्रांसफर कर दिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली. अब x बराबर 6 माइनस y को समीकरण 2 में रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस y पुट इन वैल्यू इक्वेशन सेकेंड. पुट करना है, पुट करते हैं हम x की जगह, तो 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 8. हम y से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. देखिए हल्का सा स्लाइड फिर से ऊपर करते हैं. देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. अब इस y स्क्वायर माइनस का है ना, तो इसको प्लस का बनाने के लिए उधर लेके जा रहे हैं सभी एलिमेंट्स को. तो y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8. अब हमारे पास में ये क्या बन गई है, द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो. तो मैं 6 के टुकड़े कर रहा हूं, 4 और 2
4 2 बन सकता है, 4 2 जा 8 और 4 2 6, तो 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 2 वाई प्लस 8। इसको फैक्टराइज कर दिया आपने। अब देखना मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 2y प्लस 8 पेयर बन चुका है। y कॉमन आ गया, y माइनस का 4 एंड माइनस 2 कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस 4। यहां से y माइनस 4 कॉमन आ गया तो y माइनस 2 बच गया है। अब क्या कीजिए, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए एक बार, और y माइनस 2 इज इक्वल टू भी क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर माइनस का उधर ट्रांसफर किया प्लस का 4 और y बराबर 2 मिल गया। अदरवाइज y बराबर 4 है तब देखना, अदरवाइज ये है तो हम किसी भी इक्वेशन में इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन में थर्ड ले लेता हूं, इक्वेशन थर्ड से इनसे देखते हो पुट करते हो इसमें, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मिलने वाला है, और इसमें भी थर्ड इक्वेशन में रखते हैं तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अदरवाइज y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 होगी, और y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 होगी। आप इक्वेशन में रखकर भी चेक कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है उधर मैट्रिक्स में, और x y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो 4 to 8 ही होता है मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरीके से आप पूरी x और y और z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू मिल चुकी है आपको, y की वैल्यू मिल चुकी है और z की वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर है? ये देखिए z की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अदरवाइज 2 होती है तो y की वैल्यू 4 होगी, और x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। काफी इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ABCD वैल्यू फाइंड करनी है, सेम एज इट इज पैटर्न। तो देखिए अभी उसमें शायद हमारा थर्ड पार्ट बाकी रह चुका है। स्लाइड को छोटा करते हैं। हाँ, थर्ड पार्ट बाकी है हमारा, उसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम, फिर उसको सोल्व करते हैं। इसको मिस कर दिया हमने। x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 957। मैट्रिक्स सेम है, 3/1 एंड 3/1। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, एलिमेंट्स को बराबर कर दीजिए। 9 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए। आप चेक कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज मैं x और z की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं। x और z की वैल्यू पुट करता हूं तो कितना बनेगा, 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 5 उधर ट्रांसफर होगा तो y बराबर 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4। तो y की वैल्यू तो कितना मिल गया आपको, 4। ठीक है, और अदरवाइज मैं यहां y और z की वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू मिलेगी x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस का 7, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो x की वैल्यू 2 मिल गई है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की। अब देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। x और y दोनों की मिलाकर कितनी वैल्यू है बेटा, 2 और 4 कितना बन गया, 2 और 4 कितना बन गया, 6। 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है, 3। मतलब z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। ये हमारा आंसर है, 2 4 3, 2 4 3। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 है। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन a minus b 2a plus c and 2a minus b and 2c plus d minus 1 5 0 13। मैट्रिक्स है 2/2 की, समीकरणों में ABCD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट a minus b is equal to -1 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2a plus c is equal to 5 and 2a minus b is equal to 0 and 3c plus d is equal to 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। आप सबसे पहले देखो तो यहां पर थर्ड और फर्स्ट में ये एलिमेंट सेम है, ए और बी, ए बी है, तो मैं इक्वेशन थर्ड को ले लेता हूं समीकरण 3 से। इन इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, मतलब 2a इज इक्वल टू b। अब आप देख सकते हैं यहां से b की वैल्यू कितना है, 2 है। b की वैल्यू कितनी है, 2 है। समीकरण एक में लिख दो, समीकरण
एक में रखने पर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखना पुट कर रहे हैं तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। तो a माइनस 2 है, माइनस a मिलेगा क्योंकि 2a में से a जाएगा तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का a बराबर माइनस का, माइनस से माइनस a इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। अब a इज इक्वल टू 1 है तो पुट किसमें कर दो, इसमें पुट कर दो। इक्वेशन नंबर इसको 5 ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 पुट इक्वेशन 5, a बराबर 1 इक्वेशन समीकरण 5 में रखने पर। पूरा लिखना है आपको। तो देखिए बच्चों यहां पर जैसे रखते हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू बी यानी 2 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई आपको। जब a की वैल्यू और b की वैल्यू पता है, अब देखना इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू रख देते तो c की वैल्यू मिलने वाली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब c इज इक्वल टू 3 है तो इक्वेशन नंबर 4 से रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में c इज इक्वल टू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4 मिल गई है आपको इजीली। ओके, इजीली हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू aij जिसकी ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाय n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक वर्ग अवयव है। जैसा कि एक वर्ग अवयव है तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। अब आप सभी को पता है वर्ग अवयव होता है तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब m और जो n जो हमारा ऑर्डर होता है वो कैसे मिलता है, इक्वल मिलता है। 2/2, 3/3, 4/4, 5/4, 5/5 ऐसे मिलता है स्क्वायर के लिए। तो m इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफी इजी है। Which of the given value of x and y make the following pair of the matrix equal 3x plus 7 and 5y plus 1 and 2 minus 3x and 0y minus 2 and 8 और 4। आपको ये मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। x तथा y की प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। आपको एमसीक्यूज में आंसर देना है। इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कर देता हूं मैं यहीं से। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहां से सोल्व करते हैं तो 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 3। सेकंड चेक करते हैं, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y इधर रहने देते हैं, 2 को इधर लेकर आते हैं, तो 5 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। नेक्स्ट पैटर्न को सोल्व करते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 को ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू 7 मिल गया। फिर पैटर्न को सोल्व करते हैं तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस का ही है 4, कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर किया -2 तो +2 माइनस 3x, तो x इज इक्वल टू ट्रांसफर टू डिवाइड में कर दिया, तो ये मिलता है। अब यहां से देखो y की वैल्यू सेम है लेकिन x की अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है। x की अदरवाइज एक वैल्यू होती तो आप इसको फाइंड कर सकते थे, एमसीक्यू में चेक कर लीजिए। x की वैल्यू -1/3 है, x की वैल्यू -1/3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, y है और ये भी है लेकिन x की ये वैल्यू भी है जो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है। x की वैल्यू -1/3 नहीं, x की वैल्यू y, इसको तो सोल्व ही नहीं कर सकते, तो हमारा क्या निकलेगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, जो कि एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब कितने ऑर्डर हैं 3/3, तो एलिमेंट्स कितने हो टोटल 9 होंगे। विद ईच ऑफ द एंटी 0 और 1, 0 और 1 मतलब कितने नंबर है 2, तो मतलब जो 0 और 1 का यूज कर रहे हैं नंबर को, वो कितने मैट्रिक्स में कर रहे हैं एलिमेंट्स की जगह, 9 एलिमेंट्स की जगह, तो पावर बना दी। 3 गुणा 3 की कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो 2 की घात 9, मतलब 2 कितनी बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 9 टाइम, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, 64, 128, 256 और 512, कितनी बार तक बन जाते हैं 512 तक, तो 512 हमारा इसका क्या होगा आंसर।
ओके बच्चों, इस तरीके से हमने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। वो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले हम कुछ रूल्स को भी सीखेंगे जो कि इसके बाद वाली वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों।